नमस्कार, स्वागत, वंदन अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है हेरोन्स फार्मूला। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और रेस करते हैं इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो का। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है विद डायग्राम, जो कि ये कह रहा है कि अ ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट. The sides are 122 meter, 120 meter and 22 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square in a year. A company hires a wall for 3 months. How much rent will be paid? हाउ मच रेंट विल बी पेड। तो इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि एक फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर का एक ट्रायंगुलर वॉल है, उस फ्लाईओवर का एक ट्रायंगुलर वॉल है। उस ट्रायंगुलर वॉल का जो पहला साइड है वो है 122 मीटर का, जो दूसरा साइड है वो है 120 मीटर का, जो तीसरा साइड है वो है 22 मीटर का। ठीक है, इस ट्रायंगुलर वॉल का यूज एडवर्टीजमेंट के लिए किया जा रहा है। इस ट्रायंगुलर वॉल, लेकिन यहां पर एडवर्टीजमेंट कराने का एक क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर एडवर्टीजमेंट कराना चाहते हो तो आपको 5,000 रुपए हर साल देने होंगे। ठीक है, ये क्राइटेरिया है। ठीक है, ऐसे ही एक कंपनी है जो कि अपने किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कराना चाहती है इस ट्रायंगुलर वॉल पर सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों के लिए। अब आपको इस पॉइंट पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप इस क्राइटेरिया में ध्यान दोगे तो आप ये देखोगे कि इस क्राइटेरिया में जो टाइम लेंथ है उसकी यूनिट है ईयर में, वही जो कंपनी है उसकी टाइम लेंथ की यूनिट है मंथ में। तो आपको यहां पर यूनिट डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें यूनिट डिफरेंस देखने को मिले वो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से सॉल्व करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप गलतियां करते हो। अब आगे हमें ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हमें फाइंड आउट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि उस कंपनी को रेंट के तौर पर कितना अमाउंट देना होगा। अब आप ये बोलोगे कि भैया हमें इस पूरे क्वेश्चन में ये तो नहीं बताया गया कि इस ट्रायंगुलर वॉल में से कितने एरिया पर वो कंपनी एडवर्टीजमेंट कराना चाहती है। तो यहां पर ये लिखा गया है कि अ कंपनी हायर्स अ वॉल फॉर 3 मंथ्स। अ कंपनी हायर्स अ वॉल फॉर 3 मंथ्स, यानी वो कंपनी पूरे एक वॉल को, वो कंपनी पूरे एक वॉल को 3 महीनों के लिए हायर कर रही है। यानी जो एरिया होगा वो पूरे ट्रायंगुलर वॉल का एरिया हो माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ट्रायंगुलर वॉल के एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आप कहोगे भैया हमें इस ट्रायंगुलर वॉल के एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी ना, तो हम पहला वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना। मैं कहूंगा कौन सा फॉर्मूला, तो आप कहोगे भैया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला। मैं कहूंगा क्यों, तो आप कहोगे भैया इस ट्रायंगुलर वॉल में ये जो साइड है ये मुझे हाइट लग रही है। तो मैं कहूंगा मुझे भी लग रही है, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में ये तो कहीं नहीं कहा गया ना कि इस ट्रायंगुलर वॉल का जो हाइट है वो 22 मीटर है। तो मैं इस साइड को हाइट नहीं मानूंगा, भले ही लग रही हो हाइट, मैं हाइट नहीं मानूंगा, नॉर्मल सा साइड मानूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला तो हम अप्लाई नहीं करेंगे इस ट्रायंगुलर वॉल के एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दूसरा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला, जो कि ये कहता है कि बड़ा सा रूट, उस रूट के अंदर एस, पहला ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट के अंदर एस माइनस ए, दूसरा ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट के अंदर एस माइनस बी, तीसरा ब्रैकेट, तीसरे ब्रैकेट के अंदर एस माइनस सी। ये है हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें ए बी सी की वैल्यू हम इस ट्रायंगुलर वॉल के तीनों साइड्स की वैल्यू मान लेते हैं। मान लीजिए मैंने इस 122 को ए की वैल्यू मान लिया, इस 120 को बी की वैल्यू मान लिया, इस 22 को सी की वैल्यू मान लिया। ठीक है, ठीक है। अब बचता है एस की वैल्यू, एस यानी सेमी पेरीमीटर की वैल्यू, जिसे हम फाइंड आउट करते हैं पेरीमीटर का हाफ करके, पेरीमीटर का हाफ करके। तो क्या मैं कुछ इस तरीके, तो अगर मुझे इस पूरे ट्रायंगुलर वॉल का पेरीमीटर निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो मैं क्या लिख सकता हूं इस एस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस तरीके से 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन में 2। क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं इन तीनों वैल्यूज को समिंग अप करूंगा तो मुझे मिल जाएगा इस पूरे ट्रायंगुलर वॉल का पेरीमीटर। तो मैं समिंग अप करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 + 2 4, 2 + 2 4 2 6, 1 + 1 2। ठीक है, 264 इस पूरे ट्रायंगुलर वॉल का पेरीमीटर हो गया। अब इसका हाफ कर देंगे तो हमें एस की वैल्यू मिल जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 132। अब यही 132 इसी एस की वैल्यू हो गई। अब हम इन चारों वैल्यू को इस हेरोन्स फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा बड़ा सा रूट, उसके अंदर 132, पहला ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट के अंदर 132 माइनस में 122, फिर दूसरा ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट के अंदर 132 माइनस में 120, फिर तीसरा ब्रैकेट, तीसरे ब्रैकेट के अंदर 132 माइनस में 22। ठीक है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा बड़ा सा रूट, उसके अंदर 132 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 110। ठीक है,
अब मैं इस एक्सप्रेशन को और ऑब्जर्व करूं तो मुझे ये देखने को मिलेगा कि मैं 132 और 110 को और सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? बड़ा सा रूट 132 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? 11 मल्टीप्लाई बाय 12 के फॉर्म में, ठीक है। 10 और 12 को, इन दोनों को हम एज इट इज उतार देंगे तो हमें मिल जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। अब मैं इस 110 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखूंगा? मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा तो कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन आगे बन गया, ठीक है। अब मैं चाहूं तो रूट हटा सकता हूं। कैसे रूट हटा सकता हूं? तो मैंने देखा कि यहां पर 11 का एक पेयर बन रहा है, 12 का एक पेयर बन रहा है और 10 का एक पेयर बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा? सिंपली जिस नंबर का जितना पेयर बन रहा है उतनी बार हम उस नंबर को रूट के बाहर ला देंगे। जैसे यहां पर 11 का एक पेयर बन रहा है तो हम 11 को एक बार रूट के बाहर ला देंगे, ठीक है। और आगे देखें तो 12 का भी एक पेयर बन रहा है तो 12 को हम आगे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। और 10 का भी एक पेयर बन रहा है तो 10 को भी हम रूट के बाहर ला देंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10। अब कोई ऐसा नंबर बचा ही नहीं जो रूट के अंदर हो, ऐसा कोई तो नंबर बचा ही नहीं जो रूट के अंदर हो, तो रूट अपने आप हट गया। अब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 11 मल्टीप्लाई बाय 12 132 एंड 132 मल्टीप्लाई बाय 10 तो मुझे मिलेगा 1320 मीटर स्क्वायर इस ट्रायंगुलर वॉल का एरिया है, ठीक है। अब आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि वो कंपनी इस पूरे ट्रायंगुलर वॉल पर 1 साल के लिए एडवर्टीजमेंट कराना चाहती है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया कि 1 साल के लिए अगर आप 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर अपना एडवर्टीजमेंट कराना चाहते हो तो आपको 5000 रुपीज देना पड़ेगा। वहीं अगर वो कंपनी 1 साल के लिए 1320 मीटर स्क्वायर के एरिया पर एडवर्टीजमेंट कराना चाहती है तो उसको कितना रुपए देना पड़ेगा? क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 5000 मल्टीप्लाई बाय 1320? बिल्कुल। तो इतना रुपए उस कंपनी को देना पड़ेगा पूरे साल भर के लिए, ठीक है। पूरे साल भर के एडवर्टीजमेंट के लिए इतना रुपए उस कंपनी को देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये साल भर के टाइम लेंथ के लिए था। तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर आपको 12 मंथ्स के लिए, 12 मंथ मतलब 1 ईयर ना, अगर आप 12 मंथ के लिए एडवर्टीजमेंट कराते हो इतने एरिया पर तो आपको कितना रुपए देना पड़ेगा? 5000 मल्टीप्लाई बाय 1320। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमने फाइंड आउट किया। तो ये 12 इस तरफ चला आएगा डिवीजन में तो आपको ये मिलेगा 5000 मल्टीप्लाई बाय 1320 अपॉन में 12 इतना रुपए आपको 1 महीने के एडवर्टीजमेंट के लिए देना होगा इतने एरिया पर, ठीक है, ठीक है। अब वो कंपनी ना पूरे 1 साल के लिए एडवर्टीजमेंट कराना चाह रही है ना 1 महीने के लिए एडवर्टीजमेंट कराना चाह रही है, वो तो 3 महीने के लिए एडवर्टीजमेंट कराना चाह रही है। तो उससे कितना रुपए देना पड़ेगा? तो उसके लिए हम आगे लिखेंगे 1 महीने का इतना तो 3 महीने के लिए कितना, तो 3 मंथ इज इक्वल्स टू, हम कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन बैठाएंगे। किस तरीके से? 5000 मल्टीप्लाई बाय 1320 अपॉन में 12 पूरा इतना लिख देंगे। जितने मंथ के लिए हम जितने मंथ के लिए हम वैल्यू निकालना चाहते हैं उतना हम मल्टीप्लाई कर देंगे आगे। तो हम 3 मंथ के लिए वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3 हम आगे लिख देंगे, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3 4 12, 4 3 12, 4 3 12, 330। अब 330 को मल्टीप्लाई करेंगे 5000 से तो हमें कितना मिलेगा? 33 मल्टीप्लाई बाय 5, 33 में से बन गया 32, 32 का हाफ 16, 16 के आगे 5 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई बाय 5 की वैल्यू, ठीक है। अब बाकी के 4 जीरो को हम 165 के आगे उतार देंगे तो हमें कितना मिलेगा? कॉमा लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा 16,50,000 रुपीज। यही इस क्वेश्चन का आंसर, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लास्ट तक रहने के लिए थैंक यू सो मच। जितनी चीजें मैंने आपको समझाई समझ में आई तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट तक रहने के लिए थैंक यू सो मच।